हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेकिन आजकल थोड़ी खैरियत लग नहीं रही बिकॉज़ मौसम ठीक नहीं हो रहा, तो तबीयत सबकी जो है मौसम की चेंजिंग की वजह से अपसेट ही है। चलें खैर, अल्लाह ताला सबको जो है सेहत दे और सबके लिए आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे। चलें जी, बताएं कौन कौन वेजिटेबल्स लेने जाता है, वेजिटेबल की शॉपिंग करता है। ये भी एक बहुत बड़ी शॉपिंग है। और जो जो मर्दजार और सब्जाजार और इधर उधर रहते हैं उनको पता होगा ये अंकल कौन है। और अच्छे तरीके से उनको पता होगा ये कौन है। लेकिन अंकल से मुझे बहुत गिला है, अंकल के पास जो है ना मैंने जाना है, क्योंकि ये तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने तो हमेशा जो अंकल कहते हैं मैं पैसे दे आती हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी बिकॉज क्योंकि जो है अंकल ने जो कहते हैं मैं वो दे आती हूँ। कभी मैंने हिसाब भी नहीं किया और कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ये हिसाब भी करना है। तो हमारे घर में जो है वो खाला आई हुई थी मेरी, तो वो मेरे साथ वेजिटेबल लेने गई, क्योंकि वो वेजिटेबल लेने जाती है ना तो उनको सब रेट्स का भी पता है, सब कुछ पता है। तो उन्होंने फिर आके मुझे बोला कि यार जो है ये अंकल ने आपसे पैसे ज़्यादा लिए हैं। सो ये एक अलग से स्टोरी है, कभी फिर सुनाऊंगी मैं आपको। और फिर ये हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी वो की, और दूध शुद्ध लेना था। आपको पता है रूटीन का जो सब चल रहा होता है और चीज़ें जो रेगुलर चाहिए होती हैं, तो मोस्टली जो है मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो जो है ना घर की शॉपिंग मुझसे ही करवाते हैं। तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने आज वेजिटेबल्स भी ली और मुझे वाकई सच में रेट नहीं पता था। मैंने तो कभी अंकल को पूछा भी नहीं ये कितने का, ये कितने का है। तो वो तो मुझे मेरी खाला ने आके बोला है कि ये इतने का है। लेकिन अंकल जी अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आप मेरे पैसे हते आए हैं। और ये वापसी पे जो है वो कैंडी जो है वो थी कॉटन कैंडी, और इसको लच्छा भी बोलते हैं। और बचपन में किस किस ने खाया है, ये मैं अपने नेफ्यू के लिए लेके आई थी। ये बनवाया मैंने मुर्गा था लेकिन बन के चिड़िया गई है, मुझे लगता है ऐसे। आप बताइएगा आपको मुर्गा लग रहा है या चिड़िया लग रही है? तो मेरा नेफ्यू बहुत खुशी से खाता है, तो इस वजह से जो है मैं उसके लिए लेके आई थी। हाँ जी, मैं दूध लेके आई थी। तो आज ये मैंने सीज़न का दूसरी दफ़ा गजरेला बनाया है, और ये थोड़ा सा हटके बनाया है। पहले रेसिपी जो है ऑलरेडी मैंने जो है वो बना चुकी हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। उसके साथ मैंने ड्राई मिल्क डाला था, लेकिन आज मेरे पास ऑलरेडी खोया था, और जो है मैंने जो है उसमें खोया ऐड की है। और पहले जैसे नॉर्मल दूध बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो है मैंने उसमें इलायची का पाउडर डाल दिया। इलायची का पाउडर डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से बॉईल किया, और ये 2 चम्मच जो है राइस के चावलों के मैंने पेस्ट बना लिया था। इतना भी पेस्ट नहीं बनाना, दरदर रखना है, ताकि वो आपको फ्लेवर भी आए, पता चले कि वो चावल हैं इसमें। और एक नॉर्मल साइज़ की गाजर लेके उसको मैंने क्रश कर लिया था। और ये 2 लीटर जो है वो दूध था, उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको सारा बता रही हूँ। और ये कंडेंस मिल्क भी था, और जितना आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है आप मीठा खाते हैं उसके मुताबिक आप मीठा रख लें। और इसको अच्छे तरीके से बॉईल किया, ये सारा पक जाएगा, यकजान हो जाएगा। और फिर उसके बाद एंडिंग में जो है मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया और खोया डाल दिया, और अच्छे तरीके से और पकाया। जब उसके ऊपर बबल्स आ जाए, जब रेडी हो जाए, पता चल जाए आपको ये रेडी हो गया, क्योंकि मोस्टली पता ही चल जाता है। लेकिन नीचे मत लगने दिया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है। इसको बस चलाने का मसला होता है, चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ, चला चला के पागल हो जाओ। और फिर गजरेला और खीर तैयार। और ये मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा गजरेला तैयार हो गया था। और ये मैंने जो है वो उसमें डाल के थोड़ा सा डेकोर कर लिया। और ये जी, ये हमने शामी शामी बनाए हुए हैं, शामी कबाब बनाए थे। और क्योंकि आधे लोग साग खाते हैं और आधे लोग साग नहीं खाते। और आज जो है वो मकई की रोटी और गंदलों का साग, किस किस को जो है वो गंदलों का साग पसंद है। और आजकल तो हर गली में जो है किसी भी एरिया का हो, कुछ भी हो, आवाज़ लग रही होती है। अभी मैं आवाज़ लगा नहीं सकती, नहीं तो मैं अब प्रॉपर आपको आवाज़ लगा के सुनाती।
और अम्मी जी ने ये वो आपको मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने बनाती हैं। और ज़्यादा जो है वो फिर वो तो वैसे भी लेमिनेशन रखना पड़ता है, लेकिन इसमें लेमिनेशन नहीं रखना पड़ता। अम्मी जी माशाल्लाह से अब जो है ना मकई की रोटी में एक्सपर्ट हो गई हैं, तो बड़ी बड़ी भी बनाती हैं और जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है रोटी। और इतनी सॉफ्ट जो है आप टेंडरी और सॉफ्ट होनी चाहिए, और ये टूटती भी नहीं है, बड़ी मज़े की बनती है। और ये देख लें आप, सिर्फ नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी कम रोटी होती है, लेकिन जो है ये इतने अच्छे तरीके से बनती है और मज़े की। लेकिन ये हेल्दी काफ़ी हो जाती है। जो स्टमक के पेशेंट हैं ना, उनको बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती है। जैसे कि मुझे जो है वो खा लूँ मैं, तो मुझे तो ऐसे लगता है जिससे बहुत हैवी हो जाता है। बेशक हाफ रोटी भी खा लो ना, तो इसका बहुत बहुत हैवी हैवी लगता है। आजकल तो सर्दियों में हर जगह गंदला दा साग, गंदला दा साग किसी भी घर में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, थोड़े अरसे के बाद आपको ज़रूर देखने को और सुनने को मिलेगा। और सर्दियों की सौगातें होती हैं। और ये तो आप परदेसियों से पूछें, और जो बाहर रहते हैं, बाहर कंट्रीज़ के में रहते हैं लोग, उनसे पूछें कि ये हमारे लिए तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन उनके लिए एक यूनिक और जो जिस तरह से आप कहते हैं कि नायाब तरीके से जो है ना ये चीज़ें मिलती हैं, उनके लिए वो होता है। जब वो लोग आते हैं तो वो तो कहते हैं भाई हम लोग तो बहुत तरसे हुए हैं, हम लोगों को सरसों का साग खिलाएं, मकई की रोटी खिलाएं, और हमारे लिए आम होता है और हम कहते हैं ये क्या है, ये क्या है। मोस्टली घरों में यही होता है। और जब जो लोग बाहर से आते हैं उनसे कदर पूछें कि पाकिस्तान का में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम है, और हर तरह का आप फेस्टिवल मनाते हो, हर तरह के आपको जो है आप रिलेटिव भी पास होते हैं आपके। आप एग्री करते हैं कि नहीं करते इस बात से? किस किस को जो है वो पाकिस्तान में जो है इन चीज़ों की बहारें अच्छी लगती हैं और किन को बाहर? तो हाँ जी, अभी बताइएगा ज़रूर। और ये जो है सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना ही चाम है। और सर्दियों में कौन कौन आइसक्रीम खाता है? मैं तो नहीं, गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता, वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, जो गरम गरम चीज़ें खा के जो है ना, फ़ौरन ठंडी चीज़ मत खाइएगा, नहीं तो दांत हाथ में आ जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मैंने फिर आइसक्रीम लेके आई, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कहा चलो मसाला भी डाल ही दें। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा जो है ना चस्का मस्का लगा के तो ये मसाला तैयार किया। और लगा के मुझे खाना जो है ना अट्रैक्टिव पसंद है, बेशक थोड़ा लेट हो जाए, आजकल मुझे पड़ती भी बहुत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।